बोलिए भाई एक मिनट। हाँ बोलिए बोलिए। शायद सबने मेरी बात सुन ली, कादरी साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही होगी। अब कादरी भाई ने सही बात बोली है कि ये नारा गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, वेरी गुड, लेकिन ये गैर इस्लामी नहीं है। फर्क समझिए दोनों बातों में, फर्क समझिए। अब कादरी भाई ने सही बात बोली है। शुरू में कादरी भाई ने बोला था ये गैर इस्लामिक है, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग सब कह रहे हैं उकसाना कुछ नहीं होता, उकसाना कुछ नहीं होता। अरे भाई आईपीसी में धारा है उकसाने पर। आईपीसी में 504 आईपीसी में 2 साल की सजा है। इससे सड़क छाप से कहो चुप रहे, सड़क छाप से कहो चुप रहे। 504 की सजा है, उकसाना एक अपराध है, ठीक है। तीसरी बात, इस ऑर्डर पर रिव्यू पढ़ सकता है। नुपुर को रिव्यू में जाना चाहिए, नुपुर को रिव्यू में जाना चाहिए और शेमलेस वर्ड को एक्सपंज होना चाहिए और सड़क छापों से कहिए बीच में ना बोला करें। चलिए चलिए एक मिनट, ठीक है ठीक है। अरे तो भाई आपको बोला है कि आप बधाई हो, आपको सड़क छाप बता रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, उन्होंने आपको सड़क छाप किसी ने नहीं बोला। सड़क छाप बोलने पर आपने क्यों रिएक्ट किया? बीच में बोल रहे थे, आपने क्यों रिएक्ट किया? अमन चोपड़ा सड़क छाप है, उन्होंने बोला अमन चोपड़ा बोला बीच में। सर आप ही बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे थे, इसलिए आपको इन्होंने बोला सड़क छाप से कहो चुप रहे। तो भाई आप चुप रहोगे तो डिबेट कैसे? आपको सड़क छाप कहने पर किसने रिएक्ट किया? आपको बोला। रिएक्ट किसने किया? अरे मुझे रिएक्ट करूं? आपको क्यों किया? बोलेंगे भाई सड़क छाप कहने पर रिएक्ट आप करेंगे? मेरे बगल में आप सड़क ठीक है, आपको बस करते हैं, वो पता लग गया किसके लिए कहा है। बस बस आपको चोर की दाढ़ी में तरीका, उन्होंने सड़क छाप कह दिया, आप रिएक्ट करने लगे। चलिए बस 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 हो गया। हिंदुस्तानी संस्कार है कि पड़ोसी से लड़ना है। एक हर्षवर्धन त्रिपाठी पहले, चलिए मुझे पहले, उसके बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी। बोलिए आप। रिजवान साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है, उसको उसकी गंभीरता को समझें। अच्छा, गैर संवैधानिक है, गैर इस्लामिक नहीं है, और इसके लिए प्रशिक्षण जो है पाकिस्तान में आसानी से उपलब्ध है। भाई गैर इस्लामिक है वो कह तो रहे हैं, मतलब यहाँ से जाओ कांग्रेस की सरकार में ट्रेनिंग लेके वापिस आ जाओ और दुकान में घुस के गर्दन काट दो। नहीं वो तो कह रहे हैं गैर इस्लामिक है। मैं वही कह रहा हूँ ना, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। भाई कोई मुसलमान ऐसी कट्टरता के साथ नहीं है, कम से कम हिंदुस्तानी मुसलमान। रिजवान भाई कम से कम हिंदुस्तानी मुसलमान, कोई हिंदुस्तानी मुसलमान इस गलाकाट कट्टरता के साथ नहीं है। ये है ना ये लोग, कम से कम हिंदुस्तानी मुसलमान है। तौकीर रजा है, कैसे नहीं है साहब? रोजाना हिंदुस्तान को गालियां दे रहे हैं सर। कौन दे रहा है? अच्छा ओवैसी दे रहा है। आप ओवैसी के पक्ष में है क्या भदौरिया साहब? एक मिनट हाँ बोलिए डॉक्टर रिजवान जल्दी से, आपको क्यों लग रहा है? मैं तो कह रहा हूं कोई हिंदुस्तानी मुसलमान कम से कम गलाकाट कट्टरता के पक्ष में नहीं है। हिंदुस्तानी मुसलमान अमन भाई मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर इस देश में बिपिन रावत के मरने पर भी लाफिंग इमोजीज पोस्ट करी गई थी, पहली बात। और दूसरी बात, आज उदयपुर में गला कट गया तो सबको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्या ये नारा 30 दिन पुराना है क्या? ये नारा मैं 2 साल से सुन रहा हूं। किसने इस नारे की मजम्मत करी? किसने इस नारे के खिलाफ फतवा दिया? किसने इस नारे के खिलाफ बयान दिया? जरा बताइए मुझे। एक और चीज, कमलेश तिवारी के हत्यारों को, हर्षवर्धन त्रिपाठी, कमलेश तिवारी के हत्यारों को कानूनी मदद भी जमीयत की तरफ से दी गई। देखिए अमन, मैं वैसे कहा जाएगा कि हम गलाकाट कट्टरता के खिलाफ हैं, समझिएगा, वैसे कहा जाएगा हम खिलाफ हैं, लेकिन फिर इन गलाकाट कट्टरवादियों और इन आतंकवादियों को फिर लीगल एड देने के लिए भी कुछ भारत के मुसलमान खड़े हो जाते हैं धर्म के आधार पर। जमीयत ये दी गई कमलेश तिवारी के हत्यारों को, खड़े हो जाते हैं। और जितनी हत्याएं हुई हैं, मैं नाम लेने लगूंगा तो अब शो में समय नहीं बचा है, लेकिन मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी कर रहा हूं। सर्वोच्च न्यायालय को ये जो सर्वतन से जुदा मानसिकता है, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा अंडरमाइन कोई हो रहा है तो न्यायालय हो रहा है। निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक पर उन लोगों को भरोसा नहीं जो कहते हैं कि किसी ने बयान दे दिया तो हम सड़क पर फैसला करेंगे। ये देश की सरकार से ज्यादा देश के न्यायालय पर भरोसा नहीं है। इसका मतलब ये कि कल को जो निचली अदालत सुनेगी, जो दोनों पकड़े गए हैं पापी, राक्षस, हत्यारे, आतंकवादी, वो जब सुन रहे होंगे तो क्या सर्वोच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन वो जो निचली अदालत के जज हैं उनके ध्यान में नहीं आएगा? मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा न्यायालय अंडरमाइन हो रहा है। माननीय न्यायाधीशों को सोचना चाहिए कि आप पंच हैं, आपकी कही हर बात हम लोगों के लिए सर्वोच्च है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। संगीत रागी, गलत प्रेसिडेंट। वेरी गुड सर, अब तो आप लोग कोर्ट को भी बख्शने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा बोलिए, कोर्ट पर भी टिप्पणी की जा रही है। वेरी गुड। एक मिनट अम्मू जी, कोर्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं ये जी
अब ये कोर्ट को सिखाएंगे कि कोर्ट को क्या करना है। ऑब्जर्वेशन पर ये तो क्रिटिकल हमारी देशभक्ति हो कहने से गई। नहीं होगा। अब मेरे ये शब्दों न्यायालय में- के ऊपर भी जो है तनकीद की जा रही है सर। नहीं, मैं कह तो रहा और हूं कि हमको हम जो तो है फिर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायालय अदब के लिए सिखाया जाता चिंतित है। हैं। हम तो सर्वोच्च न्यायालय की ही बात अरे करेंगे। साहब, क्या बोल हम रहे हैं आप? सर्वोच्च जरा न्यायालय सोचिए। की ही सुनेंगे। आप हम क्या उसके बोल रहे हैं किसी कोर्ट के फैसले बारे पर में? कभी कोई ऐतराज नहीं ये उठाएंगे कोर्ट के कि बारे में क्या नागरिकता बोल रहे हैं? कानून की सोचिए बात हो आप। तो आप कहेंगे 370 का फैसला क्यों दे दिया। नागरिकता कानून की बात हो तो आप कहेंगे कि राम मंदिर क्यों बनाने का दे दिया। हम हमने किसी हर निर्णय कोर्ट पर के किसी फैसले न्यायालय को के सर्वोच्च माना। नहीं किसी न्यायालय हम पर हर निर्णय पर कोर्ट हम के नहीं फैसले फैसला को सवाल कबूल उठाएंगे। किए। हाँ, निश्चित तौर पर उसकी चर्चा आप करेंगे। लोग ये कोर्ट पर संविधान गए ने साहब। एक पत्रकार क्या के तौर पर आपका नागरिक देश- ये क्या अब कल अमेरिका को दिया? बहुत कल खूब को साहब, very कल को good, very एक good। मिनट रागी साहब, जो सवाल अभी अच्छे। मेरे ख्याल से हर्षवर्धन त्रिपाठी ने उठाया कि कल को दिल्ली में दंगा हुआ था। दिल्ली में दंगा हुआ, कितने लोग मारे गए, शायद 50 से ज्यादा, दिल्ली दंगा जो हुआ था। फिर अभी आ जाएगा, फिर सीए क्यों लाए भाई? देखिए सीए ना आता तो दंगा ना होता। देखिए मुझे क्या लग- ये ऐसे आर्गुमेंट्स लगता को जन्म देगा क्या कि सीए ना बिल्कुल। आता तो दंगा ना होता? देखिए मैंने शुरू से कहा कि ऐसे ही तर्क अब आगे बढ़ाए जाएंगे। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, हम उस पर अपनी टिप्पणी, यहां हम कोई प्रवचन देने नहीं आए हैं। हमको देश में शांति बहाली करनी चाहिए। हम अपनी भाषा का प्रयोग ऐसा न करें जिससे बिल्कुल उकसावे सही आए। बात, बिल्कुल सही बात। लेकिन हम यहाँ विश्लेषण करने